ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब इस अध्याय में वही भरत जो उस जन्म में महाराज राजा थे और मृग का स्मरण करते हुए मौत होने के बाद अब यही जड़ भरत हैं और सभी नरेश का जड़ भरत वही हैं जिसकी कथा सभी नरेश जिसकी पालकी उठा रहे थे उसी की कथा यह है जिसमें जड़ भरत की इनको संज्ञा दी गई है और सभी नरेश का संवाद है जड़ भरत से, उसकी कथा है। आइए चलते सीधा कथा की तरफ। पाराशरुवाच निशम्य तत्ते शिवशः परमार्थ समन्वित परश्रयावन तो भूत्वा तमानिपतिर्द्विजम। पाराशर जी बोले ये उनके ये परमार्थमय वचन को सुनकर राजा ने विनय अवनत होकर के उनके शरणागत में होकर के विप्रवर से कहा राजोवाच। राजा बोले भगवान न त्वया प्रोक्तम परमार्थमयं वचः श्रुते तस्मिन् भ्रमन्ति व मनुष्यो मम भृत्ययः। राजा बोले भगवान आपने जो परमार्थमय वचन कहे हैं उन्हें सुनकर मेरी मनोवृत्तियाँ भ्रांत सी हो गई है। हे विप्र, अपने संपूर्ण जीवों में व्याप्त जिस असंग विज्ञान का दिग्दर्शन आपने कराया है वह प्रकृति से परे ब्रह्म ही है, उसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। परंतु आपने जो कहा कि मैं शिव का वहन नहीं कर रहा हूँ, उस पालकी को नहीं ढो रहा हूँ, शिव का वह पालकी मेरे ऊपर नहीं है, जिसने इसे उठा रखा है वह शरीर मुझसे अत्यंत पृथक अलग है। जीवों की प्रवृत्ति गुणों सत्व रज और तम की प्रेरणा से होती है और गुण कर्मों से प्रेरित होकर प्रवृत्त होते हैं। इसमें मेरा कृतित्व कैसे माना जा सकता है? हे परमार्थज्ञ, यह बात मेरे कानों में पड़ते ही मेरा मन परमार्थ का जिज्ञासु होकर बड़ा उतावला हो रहा है। हे द्विज, हे ब्राह्मण देव, मैं तो पहले ही महाभाग कपिल मुनि से यह पूछने के लिए जा रहा था कि यह पूछने के लिए कि संसार में मनुष्यों का श्रेय किसमें है, परंतु आप जो इस प्रकार भाषण कर रहे हैं आपकी वचन को सुनकर मुझे अब निश्चय होता है कि वे ही भगवान कपिल देव मेरे हित की कामना से यहाँ आपके रूप में प्रकट हो गए हैं। हे द्विज, हमारा जो परम श्रेय हो वह आप मुझ विनीत से कहिए। हे प्रभु, आप संपूर्ण विज्ञान और तरंगे को मानो समुद्र ही हैं। ब्राह्मण उवाच भूप पृच्छन्सि किं श्रेया परमार्थम नु पृच्छसि श्रेयास्य परार्थानि अशेषाणि च भूपते। ब्राह्मण बोले ओम नमो, हे राजन, तुमसे पूछना चाहते हो या परमार्थ, क्योंकि हे पूपते श्रेय तो सब अपारमार्थिक ही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे नृप, जो पुरुष देवताओं की आराधना करके धन संपत्ति पुत्र और राज्याद की इच्छा करता है उसके लिए तो वे ही परम श्रेय है, जिसका फल स्वर्ग लोक की प्राप्ति है। वह यज्ञात्मक कर्म भी श्रेय है, किंतु प्रधान श्रेय तो उसके फल की इच्छा न करने में ही है। राजन, हे राजन, योग युक्त पुरुषों की प्रकृति आदि से अतीत उस आत्मा का ही ध्यान करना चाहिए, क्योंकि उस परमात्मा का संयोग रूप श्रेय ही वास्तविक श्रेय है। आत्मा ध्येयम सदा भूप योग मुक्त तथा परम श्रेय तत्सैव संयोग श्रेयो यह परमात्मनः। हे नरेश्वर, यदि पुत्र को परमार्थ कहा जाए तो वह तो अन्य अपने पिता का ही परमार्थ भूत है तथा उसका पिता भी दूसरे का पुत्र होने के कारण अपने पिता का परमार्थ होगा। अतः इस चराचर जगत में पिता का कार्य रूप पुत्र भी परमार्थ नहीं है, क्योंकि फिर तो सभी कारकों के कार्य परमार्थ नहीं है, परमार्थ हो जाएंगे। इस संसार में राज्याद की प्राप्ति को परमार्थ कहा जाए तो ये कभी रहते हैं और कभी नहीं रहते हैं। राज्य तो चंचल के रूप चंचला है, अतः परमार्थ भी आगा मापाई हो जाएगा, इसलिए राज्याद भी परमार्थ नहीं हो सकते।
हे राजन, निसंदेह ये सब प्राणी सब से ही है, परमार्थ नहीं। अब जो परमार्थ है वह मैं संक्षेप में सुनाता हूँ, श्रवण करो। परमार्थस्तु भूपाला संक्षेपाच्छूयता मम। आत्मा एक व्यापक, सम, शुद्ध, निर्गुण और प्रकृति से परे है। वह जन्म, वृद्धि आदि से रहित, सर्वव्यापी और अव्यय है। हे राजन, वह परम ज्ञानमय है। असत नाम और जाति आदि से उस सर्वव्यापक का संयोग न कभी हुआ है और न कभी होगा। वह अपने और अन्य प्राणियों के शरीर में विद्यमान रहते हुए भी एक ही है। इस प्रकार जो विशेष ज्ञान है वही परमार्थ है। द्वैत भावना मानने वाले पुरुष तो अपरमार्थ दर्शी हैं। जिस प्रकार अभिन्न भाव से व्याप्त एक ही वायु के बांसुरी के छिद्र के भेद से खटज, स्वर आदि भेद होते हैं, उसी प्रकार शरीर आदि उपाधियों के कारण एक ही परमात्मा के देवता, मनुष्य आदि अनेक भेद प्रतीत होते हैं। एक रूप आत्मा के जो नाना भेद है वे बाह्य देहादि की कर्म प्रवृत्ति के कारण ही हुए हैं। देव आदि शरीरों के भेद का निराकरण हो जाने पर वह नहीं रहता। उसकी स्थिति तो अविद्या के आवरण तक ही है। जब तक अविद्या है तभी तक वह उसका है। एक रूपस्थ भेदस्य वाह्य कर्म प्रवृत्ति देवादि भेदेव दद्दे नास्तत्वावरणेश। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।